हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर। इससे पहले भी हम एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो वो लेक्चर भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नाउ हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था लास्ट लेक्चर में, सो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एलसीएम क्या रहता है? एलसीएम रहता है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या रहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस वहाँ पे हमने सिंपल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया था, रिलेशन और फॉर्मूला भी सीख लिया था। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट वाइज भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको सिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को। 2, 4, 6 में एग्जांपल ले रही हूँ। अगर मैंने इसका एलसीएम निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मैं फैक्टर लिखती हूँ 1 इंटू 2, इसको लिख सकती हूँ मैं 2 इंटू 2, और ये मेरे पास आ गया 2 इंटू 3। ओके, तो हमारे पास एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? इसमें 1 भी हो सकता है ना, इसका फैक्टर 1 इंटू 1 तो सभी का फैक्टर रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 2, 2, और यहाँ पे भी 2, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2। उसी तरह अगर हमें एलसीएम लिखना हो तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, जो कॉमन है, मतलब एचसीएफ तो हमारा डायरेक्ट लिखेंगे हम। उसके बाद जो दो टर्म में कोई चीज़ कॉमन हो उसको लिख लेते हैं, अगेन 2, और उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है? 3। तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास? हमारा एलसीएम आ रहा है 2 इंटू 2, 4 इंटू 3 विच इज़ 12। तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? 12। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। यहाँ से हमें एक और चीज़ याद आ गई जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि जो हमारा एलसीएम होता है वो मल्टीपल, उसमें जो एचसीएफ होता है वो इसका एक फैक्टर होता है, एक उसका मल्टीपल होता है, एक पार्ट होता है। हमेशा एचसीएफ से एलसीएम को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने कल एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या रहेगा? एक क्वेश्चन है, इसको करके देख लेते हैं। इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, कल ये शॉर्ट ट्रिक करना रह गया था। जैसे एलसीएम दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है इसका एलसीएम। नंबर दिए गए हैं 90, 128 एंड 144। ये मेरे पास नंबर दिए गए हैं 90, 128 एंड 144। अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जस्ट विदाउट पेन एंड पेपर, जस्ट 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 90 को लेके चलते हैं। 90 क्या आ जाएगा हमारा? 9 इंटू 10, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो अगर 10 का हमारा फैक्टर रहा, 10 से डिविजिबल हुआ, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि बाकी सभी में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, जीरो वाली टर्म हमारे पास एक ही आ रही है, तो इसीलिए हम 10 से इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जिसकी वी वंस प्लेस पे जीरो अवेलेबल हो वो हमारा 10 से डिविजिबल होता है। सो कौन सी ऑप्शन में जीरो अवेलेबल है? इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास जीरो अवेलेबल है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सॉल्व हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। जो है हमने क्वेश्चन को जस्ट विद इन सेकेंड्स देखते ही सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों को ये डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने हैं तो हमने इसके ऊपर एक लेक्चर जो है वो अपलोड करके रखा हुआ है हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आप जाके वो विजिट कर सकते हैं, उस लेक्चर को देख सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक एलसीएम का क्वेश्चन रह गया है। इसको हम जो एचसीएफ है, इसमें अगर पहले एचसीएफ देखें तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा? सबसे कॉमन इसमें चीज़ क्या आ रही है? इसमें 5 से ये भी कट हो जा रहा है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 15 को। 15 क्या आ जाएगा मेरा? 5 इंटू 3। उसी तरह 20 क्या आ रहा है मेरा? 5 इंटू 4। और हमारे पास 30 क्या आ रहा है? 5 इंटू 6। तो 5 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या आ गया है? 5। अगर हम इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? एलसीएम आ जाएगा 5 को तो हम लेके ही चलेंगे। 5 के अलावा हमारे पास क्या टर्म्स बच रही हैं? अब इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 लिख लेते हैं, और एक 2 हमारे पास यहाँ से बच रहा है, तो अगेन 2। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है? 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 3। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है? 60। सो इस तरह से हम जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब
हमने ये तो डिस्कस कर लिया। अब हमें डिस्कस करना है फ्रैक्शंस के बारे में। अब सिंपल नंबर थे जब तक हमारे पास सिंपल नंबर थे, जैसे हम 2, 4, 8 का एलसीएम निकाल रहे थे तो हमारे पास इजी था। लेकिन अब अगर मेरे पास नंबर दे दिया गया हो, इस 2 के नीचे भी कोई डिविजिबल दे दिया गया हो, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर है और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर है, देन व्हाट? अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट हमें 2, 4, 8 का तो अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता था तो बहुत ईजी था, वेरी इजी पीजी। लेकिन अब ये डिनोमिनेटर्स भी अवेलेबल हैं तो हम कैसे निकालेंगे? तो आपने घबराना नहीं है, बहुत इजीली जो है हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास हमें कुछ एक फॉर्मूलाज रहते हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट। अब हमारे पास क्या आ रहा है? फ्रैक्शंस, कोई भी फ्रैक्शंस ले लेते हैं हम। जैसे मैं फ्रैक्शन ले रही हूँ a/b, c/d, e/f। तो अब हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए फॉर्मूलाज रहते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास अगर हमने एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ a/b, c/d, e/f, तो वो हमारे पास क्या रहेगा? आपने क्या करना है? एलसीएम निकालना है, ये जो आपके न्यूमिनेटर है, ऊपर वाली टर्म्स हैं ए, सी और ई का, और अपॉन में हमने एचसीएफ निकालना है। अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास? बी, डी एंड एफ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। एलसीएम निकालना है हमें न्यूमिनेटर का और एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर का। अब दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है हमारा एचसीएफ का? पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एचसीएफ का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा हमारे पास? एचसीएफ ऑफ a/b, c/d, e/f क्या रहता है हमारे पास? एचसीएफ निकालेंगे हम किसका? न्यूमरेटर का, a, c और e का, और अपॉन में हम एलसीएम निकालेंगे b, d और f का। अब आपने ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपसे पूछा गया है कि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम से याद रखना है कि इक्वल टू में सबसे ऊपर हमने प्रायोरिटी एलसीएम को ही देनी है, तो ऊपर आ जाएगा एलसीएम न्यूमरेटर का। ऊपर से याद रखना है कि ऊपर वाले टर्म्स न्यूमरेटर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? एचसीएफ, क्योंकि इस फॉर्मूला में दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। नीचे क्या आ जाएगा? एचसीएफ, और ये अब अपॉन के नीचे है तो मतलब नीचे वाली टर्म्स लेंगे हम, डिनोमिनेटर। सो इस तरह से आपको बहुत इजीली याद रह जाएगा। अब जैसे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को आप प्रायोरिटाइज कर देंगे कि हाँ हमें एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाली टर्म्स का निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ ऊपर है तो न्यूमिनेटर के साथ जाएगा ऊपर वाली टर्म्स, और एलसीएम नीचे है तो नीचे वाली टर्म्स मतलब डिनोमिनेटर को कंसिडर करेंगे और उनका एलसीएम निकाल देंगे। तो इस तरह से हम बहुत इजीली जो है वो अपने फॉर्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं के साथ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? मुझे निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? एलसीएम पूछा गया है। अब एलसीएम पूछा गया है मेरे पास, तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी मैं पूरी टर्म्स लिख लेती हूँ पहले। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम को प्रायोरिटी दो, ऊपर वाली टर्म्स लिख लो 5, 10, 20, 5, 10 एंड 20, और नीचे क्या आ जाएगी हमारे पास? एचसीएफ। एचसीएफ में कौन कौन सी टर्म आ जाएंगी हमारे पास? नीचे वाली क्या टर्म है? 6, 9, 27। सो निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किस किस का निकालना है? एलसीएम निकालना है 5, 10 और 20 का। तो जब 5 और 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो वो कैसे निकालते हैं? इन सब में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? 5 सब में कॉमन आ रहा है, तो 5 तो हमारा रहेगा। साथ में ये 5 के ही मल्टीपल हैं, यहाँ पे 2 है हमारे पास और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो 2 लिख लेंगे, और अगेन हमारे पास क्या बचेगा? एक हमारे पास बच रहा है 2। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? 5 × 4। एलसीएम क्या आ रहा है हमारा? 5 × 4 विच इज 20।
तो हमें पता चल गया एलसीएम क्या है हमारा। अब एलसीएम हमें पता चल गया है तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ किसका निकालना है? नीचे वाली टर्म। नीचे वाली टर्म्स क्या है हमारे पास? 6, 9, 27। अब एचसीएफ हमारा, इसको ट्रिक से करेंगे। एचसीएफ ऐसा सबसे छोटा नंबर रहता है जो इन तीनों को डिवाइड करे। अब इन तीनों में ऐसा छोटा नंबर कौन है? 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 हमारे पास ऑड है, तो 3 से देख के करके देखते हैं। अब 3 इन तीनों में आता है तो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा एचसीएफ, क्योंकि 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया? 3। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? जो हमने एलसीएम निकाला था न्यूमरेटर का मतलब 20 और एचसीएफ निकाला डिनोमिनेटर का मतलब 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की सारी वीडियोस जो है वो आपको चैनल पे मिलती रहेंगी डेली बेसिस पे। हम पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको करवाएंगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसी चैनल पे रीजनिंग की सीरीज़ भी हमने स्टार्ट की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी कंप्लीट तैयारी जो है वो यहीं से हो जाएगी। और लाइक भी कीजिए वीडियो को, और साथ साथ में कमेंट भी कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है या आपको कैसा लग रही है वीडियो, वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए बहुत सारे लोगों के साथ, आपके नोन्स के साथ जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से कर लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं कुछ एक ट्रिक्स के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमें एचसीएफ निकालना है। अब बेटा एचसीएफ के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा? एचसीएफ निकालना है हमें, जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं 4/9, 8/15, 16/21। तो एचसीएफ है तो प्रायोरिटी दे दो आप एचसीएफ को। किस किस का? 4, 8, 16 का। और नीचे क्या लिखेंगे? एलसीएम निकालेंगे किन का? नीचे वाली टर्म्स का। अपॉन से नीचे मतलब अपॉन से नीचे वाली टर्म्स क्या आ जाएंगी? 9, 15, 21। ये कॉन्सेप्ट आपने अपने बस दिमाग में छपा लेना है, बिल्कुल घुसा लेना दिमाग में कि निकल ही ना पाए दिमाग से बाहर, और बस इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। अब एचसीएफ बोला गया हमें 4, 8 और 16 का। अब बेटा अभी इसको ट्रिक से करेंगे फटाफट। एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। तो इन सब में सबसे कौन सी एक चीज़ है? अब सबसे छोटा क्या है यहाँ पे अवेलेबल? 4 को देख लेते हैं, क्या ये सबको डिवाइड कर रहा है? 4 8 को भी कर रहा है, 16 को, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया? 4। ओके, 4 कौन कौन सी ऑप्शन में है? ए और सी में, मतलब हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब नीचे हमारे पास क्या रहा है? 9, 15 एंड 21। अब इनका जब एलसीएम निकालते हैं, अब ये सारे के सारे हमारे 3 के टेबल में आते हैं, 3 के मल्टीपल हैं। ये 3 × 3 है, 3 × 5 है और 3 × 7 है। तो एक तो हमारा नीचे आ गया 3, एक आ गया हमारे पास अगेन 3 आएगा, 5 और 7। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास क्या आ रहा है? 3 3 9 9 45 × 7 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 315। सो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सो इस तरह आप जस्ट सेकेंड्स में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बस आपने थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। अब मैं फॉर्मूला को शॉर्ट में ही लिखूंगी। हमसे एचसीएफ पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया है हमारे पास नंबर्स का, किसका? 3/4 का, 9/10 का और 6/5 का। ध्यान से देखो बेटा, आप इसको प्रायोरिटी देनी है हमने पहले एचसीएफ को। ऊपर क्या आएगा? एचसीएफ न्यूमिनेटर का, और नीचे क्या आएगा? एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का। अब एचसीएफ न्यूमिनेटर का क्या आ रहा है? 3, 9 और 6। सबसे छोटा टर्म जो इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, इन सब ये नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से। हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 3 देखो कौन कौन सी ऑप्शन में है? 3 ऑप्शंस में है, तो हमें एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम जब निकालेंगे बेटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 10 है और ये 5 है। 5 तो हमारा एग्जैक्ट वैसे ही आ जाएगा, और 4 और
क्योंकि 10 और 5 में 5 कॉमन आ रहा है तो 5 आ गया। अब 10 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा था तो 2 एंड अगेन 2, तो हमारे पास क्या आ रहा है 3/20। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो रहा है। सो इस तरह से आपने जस्ट क्वेश्चंस को देखना है और उनको सॉल्व करना है। अभी तो हम थोड़ा फॉर्मूला लिख रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, वैसे आपने जस्ट क्वेश्चन को देखना है, अपने दिमाग में क्वेश्चन को छपा लेना है और उसी से विदाउट पेन एंड पेपर आप बहुत इजीली जो है, क्योंकि सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, सिंपल सिंपल सी मल्टीप्लाई होती है, तो आप इजीली 10 सेकेंड्स में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकेंड्स भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, कुछ एक क्वेश्चंस को देखते ही आपको पता चल जाएगा। 5 सेकेंड्स में भी आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है, ये ट्रिक याद रखनी है कि HCF सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो सबको डिवाइड करे, और LCM पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो जो सबको डिवाइड करे, और उसके बाद जो नंबर बचते हैं, 3 टर्म्स हैं तो 3 में से जो 2 में कॉमन बच रहा है उसको लो पहले, और जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं उनको, और जस्ट मल्टीप्लाई करो और आपके पास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये ट्रिक दिमाग में रखनी है और कुछ भी नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है एलसीएम निकालना है। ओके, जल्दी से एलसीएम निकालना है तो प्रायोरिटी एलसीएम को दो न्यूमिनेटर का, और HCF क्या आएगा डिनोमिनेटर का। अब ओके, हमारे पास HCF क्या आ रहा है इन सब में, ये बेटा यहाँ पे 12 नहीं 10 होगा, ये हमारा नंबर 10 है, 12 नहीं है। सो ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था। तो हमारे पास HCF क्या आ रहा है, इन सब में सबसे छोटा डिजिट क्या आ रहा है, 10 से तो ये मल्टीप्लाई डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 5 हमारे पास कॉमन है, 5 × 2 है, 5 × 3 और 5 × 4 है, तो हमारे पास क्या आ गया HCF आ गया हमारे पास 5। अब 5 सभी ऑप्शन में अवेलेबल है, 5 को साइड कर दो। अब हमारे पास एलसीएम हमें न्यूमिनेटर का लेना है, 7, 14, 21 सभी के सभी 7 के मल्टीपल हैं, तो 7 तो वैसे ही आ गया, साथ में ये 7 2s है और ये 7 3s है, तो 2 और 3 के आगे, तो ये कितना आ गया 7 और 6, 7 × 6 क्या आ रहा है हमारे पास 42/5 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो इस तरह से जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, हमें HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है, लिख लेते हैं। प्रायोरिटी मिल जाएगी HCF को, HCF न्यूमिनेटर का, और LCM हमारा डिनोमिनेटर का। आपने एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं लिखने लगना है, इसमें ही 4-5 सेकेंड हमारे वेस्ट हो जाते हैं, हमने तो जस्ट क्वेश्चन को देखना है। ओके, हमें ऊपर वाली टर्म का क्या निकालना है HCF। हमारे पास 6, 9 और 15 है। अभी इसमें से 6 से तो ये सभी डिवाइड नहीं होंगे, तो 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 और 3, 2 से नहीं होंगे क्योंकि 2 हमारे पास ऑड दिए गए हैं, तो किससे हो जाएंगे 3 से, तो हमारे पास HCF क्या आ गया 3। तो ऑप्शन 3 ऑप्शंस में है, अब हमें LCM भी निकालना पड़ेगा। ये सभी जैसे हमने पीछे किया, हमारे 7 के मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल है ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 7 × 2 × 3 विच इज इक्वल टू 3/42। ये क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया था? ओके, नहीं। सो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है हमारा 3 अपॉन वेट, ये हमारे पास कितना आ रहा है 28 है। ओके। सो हमारे पास 14 2 जा 28 है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 रहेगा, 3 नहीं है 28 है, सॉरी माई बैड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/28। सो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी में मिस्टेक नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान से देख लेना है क्वेश्चन को। ये हमारे पास आ जाएगा 3/28। ऐसा ही लग रहा था कि ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले किया है, तो कहीं क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया, बट नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं है, थोड़ा टर्म्स में कन्फ्यूज़न हो गया था। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे ये 7 2 और 3, यहाँ पे 21 था और वहाँ पे 28 है, इसीलिए रिपीट नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था टर्म का। सो इस तरह से हम बहुत ही इजीली अपने HCF और LCM के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
अब आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब आपने बाकी भी इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आपने कमेंट करके बताना है अगर हम आपको बाकी और ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको डिस्कस करवाएं, आपसे डिस्कस करें या आपको और ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन दें, तो आपने कमेंट करना है कि आपको ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अब तक तो आपने कर भी दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। और हमें सपोर्ट करते रहना है और साथ साथ में प्रिपरेशन भी करते रहना है। तब तक के लिए अब आप रेस्ट कीजिए। मिलते हैं कल न्यू लेक्चर में। कल हम HCF और LCM के कोई और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक अपना भी ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौन से चैनल को? फंडा ऑफ मैथमेटिक्स को। बाय बाय।